एवरीवन, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका जो है सीरत को बोलती है कि तुम यहाँ से घर चलो। उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर लाने के लिए खींचती है, लेकिन जो है सीरत उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। अनिका उसका हाथ फिर से पकड़ती है और बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ चलोगी, बस मजा में आया तुम्हें? कहीं भी नहीं जा रही हो तुम? सीरत बोलती है, नहीं जाना यार, मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो चिल्लाने लगती है, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ। सुनो यारो, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो सब लोग। लेकिन म्यूज़िक का शोर हो रहा होता है तो वहाँ कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो वो डीजे वाले के पास जाती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, मगर वो हाथ छुड़ा लेती है और डीजे वाले के पास चली जाती है। अनिका वहीं सोफे पे बैठ जाती है और सर पे हाथ रख लेती है। रियाना से कहती है, तू जाके इनको संभाल, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। एक थप्पड़ पहले पड़ चुका है इनको, एक और पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता, इनको जाके किसी भी तरह कार में बैठा हो यार। ये जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है ना, किसी ने वीडियो बना ली ना तो घर में बहुत डांट पड़ेगी यार, बहुत ज़्यादा। तो रियाना ये सुन के सीरत के पास दौड़ के जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और चिल्ला कर बोलती है, सुनो सुनो सुनो। डीजे बंद करवा देती है और चिल्लाकर सबके सामने बोलने लगती है, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सुनो सुनो दोस्तों, सुनो। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और अनिका भी उसकी तरफ देखती है कि ये क्या कर रही है, लेकिन सीरत उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और रियाना उसे रोकती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, सीरत आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, चलो यहाँ से। सीरत बोलती, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ मेरी जान। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना दर्द हो रहा है। अच्छा हटो हटो हटो, तुम यहाँ से छोड़ो मुझे। तो ये कह के वो जो है रियाना को अलग करती है अपने आप से और बोलती है, तो गाइस सुनो, तुम लोग सब मेरी बात सुनो। यहाँ प्यार किया है किसी ने, मोहब्बत, इश्क किया है क्या किसी ने? सुनो मेरी, सुनो सुनो। मैंने ना किसी से मोहब्बत की है और बहुत की है, अभी भी करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत ना बहुत जालिम निकली साली। मेरी मोहब्बत बहुत जालिम निकली, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, कुछ अर्ज किया है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, कुछ अर्ज किया है। मेरे इश्क का अभी आगाज हुआ ही था, मेरे इश्क का आगाज अभी हुआ ही था। तो वहाँ पे मौजूद सब लोग बोलने लगता है, यस कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। तो हंसती और कहती है, ओके ठीक है, आप लोगों को सुनना है, मैं सुनाऊंगी। मेरे इश्क का आगाज अभी हुआ ही था, कि मेरे इश्क का आगाज अभी हुआ ही था, महबूब ने मेरे किसी और का हाथ थाम लिया, महबूब ने मेरे किसी और का हाथ थाम लिया, कि किसी अनजान के दामन में डाल दी खुशियाँ उसने, कि किसी अनजान के दामन में डाल दी खुशियाँ उसने, और गमों को मेरे नाम किया। कोई नहीं मेरे पहले पहले इश्क का पहला पहला तोहफा, कोई नहीं मेरे पहले पहले इश्क का पहला पहला तोहफा, जख्म की सूरत में उसने दिया।
कि मेरे पहले पहले इश्क का पहला पहला तोहफा जख्म की सूरत में उसने दिया। जाओ तुम भी याद करोगे ऐ संग दिल, जाओ तुम भी याद करोगे ऐ संग दिल, तेरे दिए इस तोहफे को मैंने अपने सीने में महफूज किया। तेरे दिए इस तोहफे को मैंने अपने सीने में है महफूज किया। याद करोगे तो तड़पोगे तुम मेरे लिए, याद करोगे तो तड़पोगे तुम मेरे लिए, और कहोगे एक वो ही सनम था, और कहोगे एक वो ही सनम था जिसने मुझे इश्क अपने वजूद को जला कर किया, कि जिसने मुझे इश्क अपने वजूद को जला कर किया। और मेरा सनम तो इतना संगदिल निकला कि खुशियाँ किसी और के दामन में डाल उसका हाथ थाम लिया। तो ये सुन के सब लोग वहाँ पे एकदम चिल्लाने लगते हैं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। और अनिका जो है वहाँ बैठ के और मन में कहती, यार इनका क्या करूं मैं, गलती खुद की, बेवफाई की तोहमत मुझ पर। वाह वाह क्या बात है यार, है ना। तभी वहाँ एक लड़की बोलती, अरे ये तो सीरत है, पोएट्री लिखती हैं, लाइव परफॉर्मेंस करती हैं यार ये उस वाले का क्लब में। तभी एक दो लड़के लड़कियाँ वहाँ पे सीरत को चेयर करने लगते हैं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो एक लड़की उसमें से निकल कर जाती है और सीरत का हाथ पकड़ती है। और ये देखकर तो अनिका का ना दिल जल जाता है बिल्कुल, उसे इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पर बहुत कंट्रोल करती है और वो वहीं खड़ी रहती है। बहुत कंट्रोल करके, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है फिर भी वो बहुत कंट्रोल करती है। और वो लड़की सीरत को बोलती है, यू नो मैम, आई एम योर बिग फैन, बिग फैन। आपकी एक भी पोएट्री ना मैंने कभी मिस नहीं की है, कभी नहीं। हाय अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आपसे यहाँ ऐसे मिलूंगी। बताया आपकी परफॉर्मेंस, मैंने इतनी बार ट्राई किया आपसे बात करने का, लेकिन कभी हो ही नहीं पाई। आपकी आवाज़, आपकी आंखें, आपकी खूबसूरती, सबकी फ़ैन हूँ मैम मैं। तो सीरत मुस्कुराती है और वो लड़की बोलती है, क्या मुझे आपका नंबर नहीं मिल सकता मैम, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर अनिका का दिमाग बहुत ख़राब होता है और इधर रियाना सीरत को रोकती है कि सीरत नहीं, नंबर मत देना प्लीज़। तो सीरत जो है उसको कहाँ कुछ पता होता है, वो तो पिल के नशे का खुमार उस पे चढ़ा हुआ होता है, तो वो तो किसी की सुनती ही नहीं है। वो अपना नंबर उसको दे देती है। अब अनिका से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता यार, और होगा भी कैसे यार, मतलब उसको नंबर दे दिया उसने अननोन लड़की को यार। अनिका कहती है, यार बस बहुत हो गया, एनफ इज इनफ, इनका तो मैं ना ठीक करती हूँ, मैं बहुत तमाशा हो गया यार, क्या तमाशा लगा के रख रखा है बिल्कुल। और वो गुस्से में सीरत के पास जाती है और बोलती है, अगर तुम्हारी नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो चले। तो सीरत वहाँ से मुड़ जाती है और डीजे वाले से बोलती है, ओ भाई, ओ भाई सॉन्ग प्ले करना, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू डांस। और जोर जोर से वहाँ पे गाना गाने लगती है। रियाना कहती है, यार ये अपने होश में नहीं है अनिका, क्या करें, कैसे ले जाएं इन्हें। तो अनिका सीरत को जो है कहती है, मैं ना लास्ट टाइम पूछ रही हूँ और बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, आप प्यार से चल रही हो या नहीं, यहाँ से चलोगी या नहीं, मुझे अभी बता दो। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, वो मस्त अपना गाना गाती रहती है तेज तेज आवाज़ में। सीरत को इतना गुस्सा आता है, अनिका ने ना शर्ट पहनी हुई होती है, तो अनिका जो है उसका कॉलर पकड़ती है और वहाँ से उसे गुस्से में खींचती है और घर ले जाने के लिए वहाँ से खींचते हुए लाती है भीड़ में से। तो वहाँ से जैसे ही वो थोड़ी दूर आते हैं, मतलब गेट के पास क्लब के, तभी सीरत चिल्लाने लगती है,
यार क्या है, क्यों क्यों मतलब क्यों इस तरह मुझे पकड़ रखा है। और एक इतना जो है चिल्लाते हुए जो है अपने शर्ट का कॉलर उसके हाथ से छुड़ाने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो, देखो मैं मासूम सा प्यारा सा बच्चा हूँ ना। टोनी को रियाना की तरफ देखते कहते, यार ये सच में नशे में है यार, इसे इन्हें तो बिल्कुल होश ही नहीं है, इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो जो है सीरत ऐसे ही कहते रहते, यार छोड़ दो प्लीज, देखो मैं बच्चा हूँ क्यूट सा, छोड़ दो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। तो अनिका कहती है चिल्लाओ। सीरत कहती पक्का। तो अनिका कहती हाँ हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, चलो चिल्लाना। तो सीरत हाँ कहती मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। अनिका उसको छोड़ती है, कहती जरा चलना थोड़ी दूर। तो जैसे ही सीरत चलने लगती है वो लड़खड़ा जाती है बिल्कुल। तनिका जाके उसको थामती है, वो कहती है बस हो गया, अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करोगे और चलो यहाँ से। तो सीरत ऐसे ही चिल्लाती रहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जाना तुम्हारे साथ, डोंट टच मी, छोड़ो मुझे, बिल्कुल छोड़ दो मुझे, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ, क्यों 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 नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो। तो रियाना कहती है क्या करें यार, अगर ये ऐसे चिल्लाती रही तो इन्हें ले जाना मुश्किल हो जाएगा, क्या करें। तो अनिका कहती है रुको तुम, हाथ पकड़ो इनके, तुम ना इनके हाथ पकड़ो और टाइटली पकड़ना। तो सीरत जो है ऐसे मतलब अपने हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन रिहाना बहुत टाइटली उसके हाथ पकड़ती है और किसी तरह बाहर ले आती है। अनिका उसे ज़बरदस्ती जो है कार में धक्का देती है किसी तरह। रिहाना ड्राइवर सीट पे जाती है फटाफट और अनिका सीरत के पास बैठती है बैक सीट पर। और सीरत जो है दूसरी तरफ डोर ओपन करके भागने लगती है वहाँ से। तभी अनिका उसका हाथ पकड़ कर पीछे की तरफ मोड़ती है और बोलती है, अनिका जो है सीरत से बोलती है एकदम चुप चुप चुप, सुनो मेरी बात सुनो, तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अगर तुम चुप हुई ना तो तुम्हें ना एक किस मिलेगी, समझ आया, अगर चुप रही ना तुम पक्का एक किस पक्का। तो सीरत कहती है मैं क्या बच्ची हूँ, टॉफी की तरह लालच दे रही हो मुझे, नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ही नहीं, जाओ तुम, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे टॉफी की लालच दे रही हो, मेरे को नहीं चाहिए। तो अनिका जो है रिहाना की तरफ देखते कहती यार इनको इतनी पीने को किसने कहा था। तो रिहाना कहती है तुम और जला लो जला लो जला लो, लड़का बुलाओ, एहसास दिलाओ, है ना, भुगत लिया। मैंने घर कैसे यार, घर कैसे ले जाएंगे अगर वहाँ किसी ने देख लिया ना इन्हें चिल्लाते हुए ऐसी हरकतें करते हुए, तो बवाल हो जाएगा। तो अनिका कहती है अच्छा तुम चुप रहो मैं देखती हूँ। तो अनिका उसका सीरत का ध्यान भटकाती है और उसके गले की तरफ बढ़ती है और अपने गले का स्कार्फ खींचती है। तो सीरत उसे बार बार पीछे की तरफ कर रही होती है, छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आओ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डांस करना है, तुम लोग मुझे यहाँ ले आए, मुझे डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है। तो सीरत जो आगे बढ़कर उसके नेक पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। तो रियाना कहती यार क्या कर रही हो तुम, मैं यही हूँ ना, थोड़ी तो शर्म कर लो अनिका। तो अनिका उसे इशारा करती है, चुप रहोगे तुम 2 मिनट, हाँ। और वो सीरत के नेक पर किस करने लगती है। सीरत पे तो एक तो पिल का नशा, ऊपर से मोहब्बत का नशा उसे और मदहोश करने लगता है। तभी अनिका पीछे उसका हाथ अपने स्कार्फ से बांध देती है। सीरत चिल्लाने लगती, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो अनिका, प्लीज 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 खोलो 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 खोलो, मुझे खोलो मुझे खोलो मुझे खोलो, मेरे हाथ मेरे को डांस करना है, मेरे हाथों को क्या हो गया, मेरे हाथ चल क्यों नहीं रहे हैं, तुमने मुझे बांध दिया, छोड़ दो मुझे।
तो अनिका जो है उसके लिप्स पर हाथ रखती है और बोलती है, अभी तो ये ट्रेलर है मेरी जान, मेरा बच्चा, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो बेटा होता है क्या। तो सीरत जो है बोलती है, मेरे हाथ खोलो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। और ये कहेगा, वो चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 मुझे, ये लोग मुझे ट्रैप कर रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो रियाना कहती है, यार इसे चुप, इन्हें चुप कराओ, इन्हें चुप कराओ यार, अभी सच में यहाँ पे ना पुलिस इकट्ठी हो जाएगी और हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अनिका इधर उधर देखती है, फटाफट उसे एक कपड़ा दिखाई देता है, उठाती है और वो उसका मुंह बांध देती है। तो सीरत जो है कुछ बोल नहीं पाती। फिर जो है कहती है अनिका, अब चिल्लाओ तुम, चिल्लाओ चिल्लाओ खूब चिल्लाओ। तो रियाना उसकी तरफ देखती है। सीरत ना ऐसे पपी आइज बना के बैठी होती, कहती क्या है को, मतलब ऐसे कहती है खोलो खोलो, बोल तो वो पानी रही होती तो करने लगती है। तो रियाना जो है हंसती है और अनिका की तरफ देख के कहती है, यार कमाल हो तुम, आज तक पता किसी की हिम्मत नहीं हुई इनसे कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले, और तुमने तो इनकी बोलती बंद कर दिया है, मानना पड़ेगा तुम्हें। तो अनिका कहती है, ये हक सिर्फ मोहब्बत में होता है, और इन पे तो सिर्फ मेरा हक है, लेकिन जो हरकत इन्होंने की है ना, देखना तुम क्या क्या करती हूँ मैं इनके साथ, है ना। और अब तुम गाड़ी चला लो, घर चलो, पता है कितना टाइम हो रहा है, 11:30 हो गए हैं। आई होप घर में सब सो चुके हों और रेहान ने उन्हें बोल दिया हो कि हम सामान लेके आ रहे हैं। तो जो है रियाना बोलती है, हाँ यार कसम से, चलो घर चलते हैं, कह के वो लोग जो है घर पहुंचते हैं। तो जो है बहुत आराम से गेट खोलते हैं, देखते हैं तो सब सो रहे होते हैं। तो अंदर एंटर होते हैं, तभी जो है रियाना के अब्बू जो है गेट ओपन करने लगते हैं। तो अनिका और सीरत एकदम घबरा जाते हैं, जैसे मतलब गेट के अंदर घुसते हैं तो गेट के पीछे ही छिप जाते हैं अनिका और सीरत। तो उसके अब्बू आते हैं, रिहाना को ही देखते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है, अब्बू वो ना, तुम अभी आई हो बेटा। तो रियाना कहती, नहीं अब्बू मैं तो बहुत देर की आ गई हूँ, वो ना मैं गेट चेक करने आई थी, गेट मुझे लगा खुला हुआ है और देखो खुला। तो उसके अब्बू कहते हैं कि हाँ मुझे लगा तुम लोग आए नहीं हो तो मैं ही बंद करना भूल गया था, चलो तुम क्लोज कर दो। और अनिका सीरत कहाँ है, कि वो तो अपने रूम में सो रहे हैं। तो ये पूछ के वो चले जाते हैं और फिर जो है अनिका और सीरत अंदर आते हैं। तो सीरत वहाँ पे आ ही नहीं रही होती, खड़ी हो जाती है एकदम, मैं मतलब मैं नहीं जा रही ऐसे करने लगती है। तो जो सीरत उसका फिर से कॉलर पकड़ती है, उसे अंदर की तरफ खींचती है जोर से, गुस्से में एकदम। तो रियाना कहती, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार, वो होश में तो नहीं है। तो अनिका कहती है, होश में किसकी वजह से नहीं है, मैंने कही थी जाओ पियो बैठ के। एक तो तुम लोगों में ड्रिंक नहीं की जाती, ऊपर से ये क्या नौटंकी इन्होंने करके रखी हुई है, और ये कब से करने लगी ये सब। तो रियाना बोलती है, मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ऐसा किया है, अब ये तो सुबह ही पता चलेगा। तिनका कहती है, हाँ तुम्हारी तो बहन है, तुम्हें क्यों कुछ लगेगा। तो रियाना बोलती है, अरे यार ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल नहीं लगता, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अनिका बोलती है, अच्छा अच्छा बस इस बारे में ना कल ही बात करेंगे, अभी इन्हें किसी तरह रूम में लेके चलो। तो लोग डोर लॉक करते हैं और जो है सीरत को किसी तरीके से लेके रूम में जाते हैं। तो रियाना बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँ, इनका नशा कैसे उतरेगा, मैं ना वो लेके आती हूँ नींबू पानी, ठीक है मैं नींबू पानी लेके आती हूँ। तो जाती है नींबू पानी लेके आती है सीरत के लिए, और इधर अनिका बैठी होती है उसे पकड़ के कि ये इधर उधर ना भागे। तो जब नींबू पानी लेके आती है तो वो उसके हाथ में देती है कि लो पिलाओ तुम। तो कहती मैं क्यों पिलाऊँ, तो पिला दो। तो रियाना बोलती, अच्छा गर्लफ्रेंड किसकी है, प्यार कौन करता है,
झेलेगा कौन? और ये हालत आज किसकी वजह से हुई है? हाँ, तो तुम ही करोगी, समझ में आया? तो अनिका उसे ऐसे घूर के देखती है रियाना को, फिर हाथ में ग्लास पकड़ती है, कहती है अब इनका मुंह खोलना पड़ेगा। तो जो है उनका मुंह खोलती है सीरत का, और जो है उसको पिलाने लगती है। तो सीरत नहीं पीती, वो मुंह भींच के बैठ जाती है। तो अनिका उसका ऐसा मुंह पकड़ती है और जोर से दबाती है, लेकिन वो नहीं खोल रही होती। तो अनिका उसकी नाक पकड़ के बंद कर देती है। तो जब सीरत को जो है दिक्कत होती है सांस लेने में, तो फटाफट मुंह खोलती है। तो अनिका सारा का सारा नींबू पानी एक बार में उसके मुंह में डालने लगती है। तो सीरत को ना चाहते हुए भी वो पीना पड़ता है, लेकिन उससे कोई असर ही नहीं होता। वो फिर भी नशे में झूमती रहती है और चिल्लाने लगती है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे कोई डांस ही नहीं करने दे रहा। और तुम तो मुझसे प्यार नहीं है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ उसके साथ जाओ, जिसके साथ सुबह बैठे थे ना तुम जाओ उसके साथ जाओ। तो निका कहती है रेहाना तुम जाओ सो जाओ, ठीक है। रेहाना कहती है आर यू श्योर, तुम संभाल लोगे? तो वो कहती है हाँ मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। तो सीरत रेहाना का हाथ पकड़ती कहती वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी है ना, मेरी है, वो कहीं नहीं जाएगी। और ऐसे वो चिल्लाने लगती है। तो जो है अनिका फिर से उसका मुंह बांधती है, कहती है मुझे लग रहा है ना पूरी रात और इनको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो रेहाना हंसते कहती है अब तुम्हें ऐसे चुप कराना है या किसी और तरीके से, वो तो तुम जानो, मैं तो चली सोने। ये कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर जो है सीरत बेड से खड़ी होकर इधर उधर नाचने लगती है। तो जो है अनिका उसको पकड़ती है और बिठाती है बेड पे, कहती है सुनो मेरी बात, इधर देखो मेरी तरफ, देखोगी इधर? तो सीरत उसकी तरफ नहीं देख रही होती। तो अनिका सीरत का जो है फेस पकड़ती है और अपनी तरफ ज़बरदस्ती टर्न कराती है, कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरी बात सुन लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो सब मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए किया था कि तुम्हें एहसास हो जाएगा। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह की हरकत करोगी। तुमने मुझे मनाया नहीं, मेरे आने का वेट नहीं किया, तुम मुझसे लड़ लेती, लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत थी? तो सीरत ऐसे करती रहती है कि वो बोल ही नहीं पाती उसके मुंह में। तो अनिका कहती है ठीक है, एक शर्त पे मैं जो है तुम्हारी पट्टी खोलूँगी, जब तुम चिल्लाओगे नहीं। तो सीरत जो है ऐसा सर नोट कर देती है कि हाँ ठीक है, नहीं चिल्लाऊंगी। तो अनिका उसका जो है मुंह की पट्टी खोलती है। वो कहती है हाँ बोलो। तो कहती है मुझे ना मुझे मुझे नाचना है, नाचना है, नाचना है, नाचना है। तो अनिका सिर पे हाथ रखती कहती यार इसका ना नशा उतारती हूँ मैं, अभी रुको। तो वो मुंह पे उसके पट्टी बांध के वहीं बेड पे धक्का दे के जो है बाहर चले जाती है और किचन में जाके वो कुछ लेके आती है और फिर सीरत को पकड़ती है, वो बाथरूम में लेके जाती है। वहाँ ना टब भरा हुआ होता है, वो उसका मुंह खोलती है, गर्दन पकड़ती है उसके पीछे से और उसी टब में उसका मुंह बार बार ऐसे मतलब ना पीछे से ऐसे मारती है, टब के अंदर डुबा देती है उसके फेस को और फिर 2-4 मिनट बाद निकालती है। तो उनका कहती क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? मेरे को सांस नहीं आ रहा। कहती नशा उतर रहा है तुम्हारा या नहीं उतर रहा है, ये बताओ तुम। तो निगा कुछ नहीं पूछती है ऐसे। तो सीरत कुछ नहीं बोलती। सीरत कहती है क्या नौटंकी है यार, छोड़ो मुझे डांस करना है। तो जो है उनको कहती है यार तो वो ना जो किचन में से लाई होती है ना, वो एक्चुअली चिल्ड, एकदम चिल्ड पानी होता है और उसमें आइस क्यूब होती है। वो उठा के ना अनिका के सर पे डाल देती है पूरा का पूरा। जैसे ही चिल्ड पानी उसके सर पे पड़ता है, सीरत एकदम से हट जाती है, कहती हाँ ये
ये क्या था? तो उनको उससे घूर के देखते, कहती है होश में आई हो या अब भी नहीं आया होश? तो सीरत बोलती है आ गया होश यार। क्या कर रही हो ये तुम? मतलब उसका ना नशा तो होता है लेकिन उतना नहीं रह जाता। तो सीरत जो है क्या डर से कहती है हाँ 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 आ गया आ गया। तो जैसे ही जो है इनका बोलते अच्छा आ गया ना, चलना जरा थोड़ा सा तुम। तो जैसे वो चलने लगती है वो फिर से लड़खड़ा जाती है बिल्कुल। तो निको उसे पकड़ती है, कहती है हाँ आ गया वो ना। तो सीरत जो है कहती है मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो निको कहती है तुम फिर से ऐसी हरकत करोगे जो तुमने किया है, ये बताओ। सीरत बोलती है हाँ करूँगी 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 करूँगी। तो जो है वो फिर से सीरत की गर्दन पकड़ती है, वही टब में फिर से डुबा देती है। कहती है बोलो तुम जरा। और निको ना ऐसे छटपटाने लगती है। फिर जो है मतलब सॉरी सीरत ना छटपटाने लगती है। तो निको उसका जो फिर फेस बाहर निकालती है पानी से, कहती है हाँ अब बोलो तुम करोगी फिर से? तो सीरत कहती हाँ नहीं करूँगी पक्का, अब मत करो ये, अब मत करो प्लीज़, नहीं करूँगी। कहती पक्का ना कि हाँ पक्का नहीं करूँगी प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो अब नहीं करूँगी पक्का 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 पक्का। तो जो है फिर अनिका जो है उसको कहती अब चिल्लाई ना अगर तुम, मैं दोबारा यही करने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ। तो सीरत कहती अच्छा नहीं चिल्ला रही, देखो उंगली रख ली मैंने मुंह पे लिप्स पे, अब नहीं करूँगी। तो अनिका साइड में मुंह करके हंसती कहती है ये नहीं बोलेंगे, मुंह पे उंगली रखने के बाद इतना बोल गई। क्या करूँ मैं यार इनका, यार इनकी हरकतें ना। फिर वो जो है वहाँ से टॉवल उठाती है, अनिका को लेके आती है बाहर और उसके सर को पोंछती है अच्छे से, उसका मुंह साफ करती है, उसके बालों को ट्राई करती है और उसके कपड़े भी भीग जाते हैं। तो जो है अनिका सीरत के शर्ट के बटन खोलती है तो सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है। तो क्या कर रही हो तुम? तो इनका बोलते मैंने कहा था ना तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहीं बिठाती है, कहती है तुम्हें पता है अनिका उसका ना नशा तो अब भी रहता है क्योंकि वो पिल का नशा होता है यार, ड्रिंक का नहीं। और ये बात अनिका को पता नहीं होती। तो कहती है तुम्हें पता है अनिका, पता है आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता है तुम मेरे से कमिटमेंट के लिए नाराज़ हो, सिर्फ कमिटमेंट के लिए। मैं दे दूँगी यार कमिटमेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो तुम। लेकिन तुमने तो किसी और का हाथ थाम लिया यार। और कमिटमेंट कितनी तुम्हें जल्दी क्या है? अगर अपने प्यार पे भरोसा है तो थोड़ा भरोसा तो रखती ना, मुझे थोड़ा तो टाइम देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो टाइम देना ही नहीं था, तुम्हें तो किसी और का हाथ थामना था ना। ये क्या कहने का सीरत जो है रोने लगती है। अनिका जो है उसकी तरफ देखती है, उसके आंसुओं को पोंछती है, कहती है एकदम चुप रोना नहीं है। सीरत कहती है नहीं यार तुमको मुझसे कोई प्यार नहीं, तुमको पता है जब तुमने इस तरह किया मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पे किसी ने पता नहीं क्या ही मार दिया है यार, जिसका कोई इलाज ही नहीं है इस दुनिया में। इतना दिल पे पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे सीने में, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसे मतलब उसके दिल पे हाथ रखते कहती है अच्छा चुप मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पागल हो क्या? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, पता है तुम्हें? तो जो है सिर्फ उसकी तरफ देखते कहती पक्का? तो उनको कहती हाँ पक्का, लेकिन मुझे ना कमिटमेंट चाहिए। तो सीरत कहती है तुम फिर शुरू हो गई यार,
फिर कमिटमेंट फिर से शुरू हो गई। तो मुझे नहीं खेलना ये गेम, ये गंदा गेम है, ख़त्म करो ना इसे। तो मैंने कहा सिर्फ मन में सोचते यार अभी इन्हें कुछ भी कहना बेकार है, ये अपने होश में ही नहीं है, सेंसेस में ही नहीं है। तो वो ना सीरत के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती और कहती अच्छा एकदम चुप, अब मुझे पहले ना तुम्हारे कपड़े चेंज करने दो, समझ में आया? नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। सीरत कहती मैं चेंज कर लूँगी खुद, पक्का, तुम नहीं करो। तो ये कहकर वो वहाँ से जैसे उठने लगती है तो फिर से लड़खड़ा जाती है। मैंने कहा कहती हाँ खड़ा तो तुमसे हुआ नहीं जा रहा, कपड़े तुम खुद चेंज कर लो, बैठो चुपचाप यहीं पे। तो ये कह के वो उसे वहीं बिठा देती है और उसके शर्ट्स के बटन एक एक करके ओपन कर रही होती है और सीरत उसकी आंखों में देखती है बहुत प्यार से। तो अनिका भी उसकी आंखों में देखने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे होते हैं। और अनिका जैसे ही उसके बहुत करीब पहुंचती है तो सीरत कहती है नहीं तुम मुझे फिर धक्का दे दोगे, नहीं नहीं मैं नहीं कर रही कुछ। तो अनिका हंसती है और कहती है पागल, एक एक के जो उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। सीरत भी थोड़ी देर रजिस्ट करने के बाद उसे किस बैक करने लगती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर अनिका धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ती है, उसे वहाँ बेड पे लटाती है और उसके शॉर्ट्स के सारे बटन ओपन करती है, धीरे धीरे करके उसके नेक पे किस करने लगती है, उसकी शर्ट उतार देती है, रिमूव करती है और जो है उसके गर्दन पे किस कर रही होती है। और सीरत दूसरी दुनिया में खो जाती है, सिसकियाँ लेने लगती है, बिल्कुल उस पे इतना नशा नहीं झेला जाता। और अनिका उसे दीवानों की तरह किस किए जा रही होती है, धीरे धीरे वो उसके चेस्ट पे किस करती है और सीरत नशे में इतनी डूबी हुई होती है कि वो सो जाती है। अनिका उसकी तरफ देखती है और हंसती है, कहती है थैंक गॉड यार इन्हें नींद आ गई। लेकिन ऐसे टाइम पे कैसे नींद आती है, हद हो गई यार। फिर वो कहती है ओह शिट यार ये मैं क्या कर रही थी, मैं ठीक है मैं मोहब्बत करती हूँ लेकिन मुझे खुद पे थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए ना, ऐसे कैसे यार, थैंक गॉड इन्हें नींद आ गई। मुझे पहले इनसे कमिटमेंट लेना है, पहले मुझे जानना है मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकती हूँ, उसके बाद ही कुछ नहीं यार, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं किया ऐसा ऐसा कहकर वो वहाँ से उठती है और जो है फटाफट वार्डरोब से उसके नाइट ड्रेस निकालती है, उसके कपड़े चेंज करती है, उसे बेड पे ठीक से सुलाती है और खुद भी फ्रेश होके आती है और सो जाती है। अगले दिन जब ये उठते हैं सुबह तो सीरत वहीं सो रही होती है, तो उसके जो फॉरहेड पे किस करती है अनिका और फ्रेश होके बाहर चले जाती है। तो रिहाना से मिलती है, रिहाना मोम के साथ खड़ी होती है अपने, तो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और किचन में आती है, कहती है अच्छा आंटी आप बताओ ना मुझे भी कुछ करना है मैं करती हूँ। तो आंटी बोलती अरे नहीं आप क्यों करोगे, मैं कर लूँगी रहने दो तुम। तनिका कहती है क्या आंटी आपने तो मुझे पराया ही कर दिया, अब मैं इसकी फ्रेंड हूँ ठीक है लेकिन क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती। तो उसकी मतलब रियाना की मम्मी हंसती हैं और कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। तनिका कहती तो ठीक है अब मुझे काम करने दो ना, आप जाओ आप बैठो आप कुछ और कर लो, देखो देखो अंकल तैयार हो आप उनके साथ स्पेंड किया करो, कहाँ यहाँ लगी रहती हो। तो रियाना की मम्मी उसके शोल्डर पे मार देती है, बहुत
बिगड़ गए हो तुम लोग बच्चे। का हंसते कहती है अच्छा अब आप जाओ तो सही, ये कह के वो चले जाते हैं। तो फिर रियाना कहती है क्या हुआ रात में सोई थी नहीं सोई थी? तो कहती हाँ सोई थी। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम कुछ हैंगओवर उतारने के लिए कुछ सॉलिड सा बना दो, कॉफ़ी वगैरह कुछ, या चाय। नींबू पानी तो रात में पिला ही दिया था, मैं लेके जाती हूँ ना, देखो अभी उठ भी जाएंगी वो। इधर सीरत उठती है, देखती है अनिका नहीं होती, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसे कुछ याद ही नहीं रहता रात का। तो कहती यार मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। तो जैसे वो बेड से उठने लगती है ना, वो फिर से लड़खड़ाने लगती है, वो बेड पे फिर से बैठ जाती है। कहती यार मेरे सर में इतना पेन क्यों है यार। तो इधर रेहाना और अनिका जो है फटाफट उसके लिए कॉफ़ी बनाते हैं। अनिका कहती है कि तुम यहीं रुको मैं लेके जाती हूँ। तो रेहाना हंसती है, कहती है वाह अब तो हमारी दखल अंदाजी भी नहीं पसंद है तुम्हें, हद हो गई यार, मेरी भी अप्पी है वो। कहती हाँ पता है मुझे तुम्हारी बहन है वो, है ना, अपने जो है बहन वाला प्यार बाद में दिखा लेना, अभी मुझे जाने दो। ये कह के जो है वो कॉफ़ी लेके चली जाती है अंदर। और जो है कॉफ़ी जब अंदर घुसते देखती है सीरत अपना सर पकड़ के बैठी होती है। तो उन्हीं का कॉफ़ी उसके आगे करती, कहती है ये लो गुड मॉर्निंग। तो उनका कहती है लो पी लो। सीरत कहती यार मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्यों हो रहा है? तो अनिका बोलती है रात को जो तुमने नशा किया ना उसकी वजह से हो रहा है। सीरत बोलती कौन सा नशा, मैंने कब नशा कर लिया? तो अनिका कहती है वाह 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 वाह, है ना? तो सीरत बोलती है यार मैंने सच में नहीं किया, आई स्वेयर। अनिका बोलती है तो तुम इतना नशा किस बात का हो रहा था, तुम मुझसे अब झूठ भी बोलने लगी हो, हद हो गई है यार, मुझे लगा था तुम झूठ नहीं बोलते। अनिका सीरत कहती है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो अनिका बोलती है अब तुम पागल हो गई हो ना, तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, झूठ नहीं बोलती हो। क्या था ये रात में, तुम्हें पता है तुमने कितना ड्रामा। तो दूसरी बात, ये जो तुम्हें पूछना है ना, तुम जाके ना रेहाना से पूछ लेना, अभी ये कॉफ़ी लेनी है तो लो, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। से बोलती यार अब तुम क्यों, यार ठीक है ना, सॉरी अगर कुछ मुझे कुछ याद नहीं है यार, लेकिन बात तो करो मुझसे। तो अनिका कहती है रात की तुम्हारी हरकत के बाद ना मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है, समझ में आया, तो मैं जा रही हूँ। कह के वहाँ से जाने लगती है। सीरत गुस्से में बोलती ठीक है यार, हर बात पे तुम्हें मुझसे नाराज़ होना होगा ना, मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात, जब मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सुनना ही नहीं है। तो अनिका कहती है ठीक है मत करना मुझसे बात। ये कह के वो वहाँ से बाहर चली जाती है। सीरत सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है यार एक तो इस लड़की ना सुननी नहीं होती, क्या करूँ मैं इसका। ये कह के वो कॉफ़ी का मुँह उठाती, कहती पहले ये कॉफ़ी पी लूँ, मेरा सर ऐसा लग रहा है फट ही जाएगा बिल्कुल। तो वो उठा के कॉफ़ी पीती है, फिर वो बाहर जाती है अनिका के पास। अनिका से कहती है मेरी बात तो सुनो यार। तनिका कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, या तो सच बोलो। कहती कौन सा सच बोलूँ जब मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा। तो अनिका उसका हाथ छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। सीरत कहती है ठीक है यार, अगर इसे मुझे इतना इग्नोर करना है ना ये करे, मुझे भी नहीं इससे बात करनी। और ये कह के वो रूम में चले जाते। तो दोस्तों अब देखना है क्या सीरत अनिका को मना पाएगी या वो भी अब एटीट्यूड ही दिखाएगी। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आपको बताइएगा, और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।